अक्सर हम जादूगरों की जादूगरी पर ताली बजाते हैं। सर्कस में हिंसक जानवरों के बीच कलाकारों की कलाकारी देखकर हम ताली बजाते हैं। लेकिन एक ऐसा कलाकार जो इन सब पर भारी पड़ता है, उसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। नमस्कार। आज मैं एक ऐसे ही कलाकार जो खामोश है, जो गुमनामी में अपने चरित्र को निभाता है, उसकी चर्चा करूंगी। जी हाँ, ये कलाकार अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं, जिसे हम मंजा हुआ कलाकार भी कहते हैं। और वो कलाकार है माननीय श्री पति परमेश्वर जी। जी हाँ, आपने सही सुना। सर्कस में जब कीलों पर नाचती हुई लड़की को हम देखते हैं तो ताली बजाते हैं, लेकिन हमारे घरों में एक ऐसा कलाकार जो हमेशा 24 घंटे नंगी तलवार पर अपना कर्तव्य दिखलाता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और शायद समाज में भी उसको उसकी प्रतिभा का कभी सम्मान भी नहीं मिला। एक तरफ प्यारी पत्नी तो दूसरी तरफ स्नेही माँ, झुके तो झुके किधर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस डर से बेचारा उसी तलवार पर बैलेंस बनाकर वहीं पर टंगे रहना उचित समझता है। तो आइए आज हम इसी कलाकार पर थोड़ी चर्चा करते हैं, और वो मेरी सहेली की जुबानी में। मेरी सहेली के अनुसार शादी के वर्षों बाद उसकी और उसकी सासू माँ के साथ एक बार उसकी तानातानी हो गई। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। सासू माँ बार बार अपने बेटे का ऑफिस से घर आने के बाद फैसला होने की धमकी दे रही थी, तो मेरी सहेली भी उसमें पुट दे रही थी कि ठीक है, आने दीजिए, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। रात में जब सहेली के हस्बैंड घर आए और वातावरण को देखकर तो उसकी गति हो गई भरी गति सांप चुछुंदर की। परिस्थिति को ना तो उगलते बन रहा था ना निगलते। लेकिन शुरू में ही मैंने कहा था कि ये कलाकार अत्यंत मजे हुए होते हैं। परिस्थितियों को अपने पर हावी होने नहीं दिया, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, अभी मैं थका हुआ हूँ, सुबह देखते हैं। मेरी सहेली ने बताया कि रात के 11:30 बजे जब वह कमरे में आई तो देखा कि हस्बैंड अलमारी में कुछ ढूंढ रहे हैं। पूछने पर बोले, वो मैं एक फाइल ढूंढ रहा हूँ जिसमें तुम्हारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। तो सहेली ने कहा, क्यों? तो उनके हस्बैंड ने कहा, नहीं, मुझे पता लगा ना कि तुम वाकई में कितनी पढ़ी लिखी हो। तो सहेली ने कहा, क्या बात कर रहे हैं, आपको कहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी तो नहीं लग गई? तो उसके हस्बैंड ने हंसते हुए कहा, लगी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा यही व्यवहार रहा तो लग सकती है। मतलब साफ है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी एक सीनियर सिटीजन महिला से जो मुश्किल साक्षर है उससे कंपटीशन करती रहती हो, उससे भिड़ी रहती हो और उनको ही दोष देती हो। जरा सोचो कि उनकी सोच जहां खत्म होती है, तुम्हारी सोच वहां से शुरू होती है। उससे तुम्हारा कहीं भी किसी भी एंगल से कंपटीशन हो सकता है। मेरी सहेली ने कहा कि मेरे पति ने इतने साफ गोई से इतनी अच्छी तरह से मुझे समझाया कि मुझे लगा कि मैं तो धरती पर हूं ही नहीं, आसमान में उड़ रही हूँ। लगा कि अरे यार, मैं इतनी महान हूँ। और तभी मेरे कानों में वो गाना बजने लगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं आगे। ऐसा लगा कि जैसे मैंने बिना लड़े ही जंग जीत लिया हो। खैर, सहेली ने बताया कि सुबह जब उसकी नींद टूटी तो हस्बैंड कमरे से गायब मिले। उन्हें घोर आश्चर्य लगा कि सुबह का 5:30 ही बज रहे हैं। इतनी सुबह तो हस्बैंड कभी जगते नहीं है, आज कौन सा चमत्कार हो गया? तभी उसे बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। ये मेरी सहेली दबे पांव बाहर निकली
और उसने बताया कि जो मैंने देखा मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आगे कमरे में पिताजी, माताजी और बेटा जी तीनों गप्पे मार रहे थे और बीच बीच में हंसी ठिठोली भी चल रही थी। यह देख मेरी सहेली ने कहा कि यार ये फिल्म तो नहीं था, फिर ये गेम चेंज कैसे हो गया? उसका तो दिमाग काम नहीं किया। फिर उसने कहा कि मैं सारा कुछ हटा के अपने दिमाग से अपने दैनिक कार्य में लग गई। फिर जब हस्बैंड कमरे में आए तो मेरी सहेली ने उससे पूछा कि माताजी के कान में कौन सा मंत्र फूंक के आए हैं? तो हस्बैंड ने कहा कुछ ज्यादा नहीं कहा मैंने, बस इतना ही पूछा कि तुमको पता है कि उसकी उम्र क्या हो रही है? तुम्हें तो लगता है कि मैं अभी भी ना समझ हूँ, नादान हूँ, मुझ में अक्ल नहीं है, और वो मेरे से भी कितनी जूनियर है और तुम उससे उम्मीद लगाए बैठी हो कि वो तुम्हारी तरह समझदार परिपक्व हो जाए। तो ठीक है, इतना ही कहा था। और इतना सुनते ही माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक कह रहा है बेटा, हम ही ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, कितनों सयानी फिर भी लड़कानी। इसका मतलब है कि कितनों सयानी हो जाए, लड़कपन तो अभी भी शेष है। बस इतना ही कहा था। मेरी सहेली ने बताया कि मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और हस्बैंड के आगे नतमस्तक हो गई और बोली, प्रभु आप धन्य हैं, आपको तो नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। बात हंसी मजाक में कही गई, लेकिन जो सत्य है और परम सत्य तो यही है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी और माँ के बीच बैलेंस बना के चलता है वह सचमुच में नंगी तलवार पर ही चलता है। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे पुरुषों को जो इतने जोखिम भरे रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं, और मेरी नजर में वही है खतरों के सच्चे खिलाड़ी, द कंप्लीट मैन, एक संपूर्ण पुरुष। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों को एक खास बात बताऊंगी कि यह एपिसोड मेरा 50वां एपिसोड है और यहाँ तक का सफर तय करने में मुझे पूरे 3 वर्ष लगे। अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां बनता गया और ये बनता ही जाएगा, क्योंकि मेरे साथ आप खड़े हैं। लेट्स सेलिब्रेट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।